तो देखिए अभी एपीसी की सीरीज़ चल रहा है क्लास 10 मैथ्स में। तो ये क्वेश्चन है, सारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन 50 60 100 जितने भी हैं सब करवा देंगे एपी के, क्योंकि इस बार आपका सब्जेक्टिव होने वाला है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन अ गिवन एपी पी एथ इज क्यू एंड क्यू एथ टर्म इज पी। पी एथ मतलब कि पी एथ टर्म, यानी पी एथ टर्म क्या होगा, ए पी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है, Q दे रखी है, और क्यूएथ टर्म कितना है P, तो क्यूएथ टर्म निकाला A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है, P है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि अगर pth टर्म Q और qth टर्म P है तो शो दैट nth टर्म, तो nth टर्म हमको निकालना है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे a और d की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले हम इसको देखते हैं, ये और ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जैसे है तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ये है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट मीन्स q माइनस पी, तो q की वैल्यू ये है तो ये रखते हैं a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और p की वैल्यू ये है तो इसको रखते हैं माइनस q माइनस पी, दैट मीन्स a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो q माइनस पी ये जो था दिस इक्वल्स टू a प्लस पी इंटू डी, क्या हो जाएगा पी डी माइनस डी माइनस a प्लस क्यू इंटू डी क्यू डी माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पे q माइनस पी जो हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस। तो देखिए a से ए कैंसिल, ये माइनस डी प्लस डी, इससे ये कैंसिल, तो q माइनस पी इक्वल्स टू, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, तो q माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी पी डी माइनस क्यू डी। यहाँ से इन दोनों से d कॉमन अगर लेते हैं तो कितना हुआ p माइनस क्यू, तो d। अब यहाँ पे वीडियो आ रहा है इतना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू डी p माइनस क्यू। तो माइनस 1 ऐसे ही रहा, ये इधर आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन डी। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1, ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये हमारा d की वैल्यू माइनस 1 आ गया, d की वैल्यू माइनस 1 आ गया। अब हम इसमें किसी एक में d की वैल्यू रख के हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d की वैल्यू जो हमारा ये माइनस 1 आया था यहाँ पे रख देते हैं, पुटिंग d इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये q इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, q इक्वल्स टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो q इक्वल्स टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस 1, a प्लस ये माइनस 1 इंटू पी कितना हो जाएगा माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया q इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस पी। हमें a की d की वैल्यू हमने निकाल लिया है, a की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू को इधर कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो q
प्लस पी, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -1 इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई। हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an जो है nth टर्म है इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, q प्लस पी माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -1। इसको सॉल्व करते हैं, तो an इक्वल्स टू q प्लस पी माइनस 1, ये -n और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ से an की वैल्यू हो जाएगी q प्लस पी माइनस n, और ये -1 +1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, q प्लस पी माइनस n। तो ये क्या है, nth टर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देख लीजिए काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहा था कि अगर कोई AP सीरीज है, उसका pth टर्म q है, ये pth टर्म जो है वो क्या है, q है, और qth टर्म क्या है, वो p है। तो ये था, तो आपसे कह रहा था कि nth टर्म जो है ये है, प्रूफ कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा पहले ऐसे केसेस में a और d निकाला जाता है। तो ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, हमने इससे इसको क्या किया, हमने इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो q माइनस पी इक्वल्स टू दिस कंप्लीट वैल्यू माइनस दिस कंप्लीट वैल्यू। तो ये इससे इसको किया, ओपन किया। अब यहाँ पे जब हमने ओपन किया तो देखिए ये वाला जो था d, ये जो d था आपका p इंटू डी कितना हो जाएगा, पी डी माइनस डी, ये माइनस डी हो गया, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर ये q इंटू डी, क्यू डी माइनस डी। तो अब उसके बाद फिर जब हमने ओपन किया ब्रैकेट को तो ये तो पॉजिटिव रहा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई के माइनस है, माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी। तो यहाँ पे फिर देखिए a से a कैंसिल आउट, d से d, तो यहाँ पे ये बचा। अब इसमें d क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लिया, p माइनस क्यू, यहाँ से d की वैल्यू -1 आ गई। फिर इसमें आप इसमें या इसमें किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने फिर a की वैल्यू निकाल ली, ये d की वैल्यू आप चाहे तो इसमें या इसमें दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखा -1, ये देखिए d यहाँ था -1, तो इसे ये आया, तो आपका इसे फर्स्ट टर्म a आ गया। जब भी आपको इस तरह से दे रखा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस a और d हमेशा निकालना होता है। अब कह रहा है कि nth टर्म, तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, वो आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू ये है। तो हमने nth टर्म निकाला, उसमें a और d, इन दोनों वैल्यू को a और d, a की जगह पे हमने ये वैल्यू रखा, d की जगह पे -1 रखा। तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारा सॉल्व होके ये आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बहुत था, इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।